दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मानव, तू कैसे जानती है मेरे मानव? वो मेरे ससुर और मानव, उन दोनों की एक दो मुलाकात हुई है। उसी में मानव मेरे ससुर को अच्छा लगा। और वो मैरिज ब्यूरो की जो मिसेस कुलकर्णी है ना, वो कोई भी होने दो, हमारे मानव को अभी शादी नहीं करनी। नमस्ते। अरे देखिए, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। देखिए, वो अर्चना हमारे घर की बड़ी लड़की है, बहुत ही संस्कारी, सुशील और गुणी है वो। अरे इतनी गुणी है तो बड़े घर में जाके शादी करो ना उसकी। हमारे इस चाली में क्या है? नहीं, वो बात यह है कि वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, और आजकल के पढ़े लिखे लड़कों को तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती है ना, इसीलिए। अच्छा, इसलिए तू मेरे मानव के गले मारने आ गई क्या? अरे आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। अर्चना और मानव हर मामले में एक दूसरे के लिए सही हैं। ये रिश्ता जुड़ने से उन दोनों का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। फायदा? हाँ, देखिए, हमारी अर्चना पढ़ी लिखी ना सही, लेकिन बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की है। बड़ों के सामने तो वो अपना मुंह खोलती तक नहीं है। 24 घंटे काम करने के बाद भी थकती नहीं है वो। अब एक सास को अपनी बहू से और क्या चाहिए? लेकिन अरे देखिए, जहाँ तक रिश्तेदारी निभाने की बात है ना, तो मैं आपको एक बात कहूँ, हमारी अर्चना घर में सबसे बड़ी लड़की है और सबकी लाडली है। उसकी शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। उसके लिए अभी तक हमने एक एक चीज जोड़ कर रखी है। ढेर सारे बर्तन, कपड़े, ढेर सारे जेवर, और ये सब लेकर तो वो अपने ससुराल ही आने वाली है ना। और हम लोग ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखेंगे, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी कोई तकरार नहीं होगी। अब आप ही बताइए, ऐसी लड़की जो हाथ खोलकर ससुराल में आए और मुंह बंद करके ससुराल में रहे, वो तो किस्मत वाली सास को ही मिलेगी ना। वरना आजकल की लड़कियों को देखिए, इतना सब कुछ लेकर आती है तो अपना मुंह खोलकर रखती है और सास का मुंह बंद करके, और ऊपर से रौब अलग जमाती है। लेकिन हमारी अर्चना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो इतनी संस्कारी है, इतनी सुशील है, अरे गाय बनकर रहेगी आपके घर में। अब वैसे आपकी मर्जी, हमारी लड़की में कोई कमी नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि इसके लिए हम आपके यहाँ रिश्ता करने आए हैं। बहुत सुंदर और सुशील है। फोटो देखेंगे उसका? ये है हमारी अर्चना। ये फोटो अपने पास ही रख लीजिए। इसके पीछे मेरे पति का मोबाइल नंबर है। अच्छे से सोचिए, उसके बाद हमें बताइएगा। चलती हूँ मैं। आभार। अब वो आप मुझे अपना कोई नंबर देंगे आजू बाजू का? बाजू वाले का है। हाँ, दीजिए दीजिए। हाथ खुला, मुंह बंद। आई, अब मैं कितना और क्या क्या बताऊं मानव की फैमिली के बारे में। अरे आई, आपने अर्चू के लिए जैसा घर सोचा था ना, वो बिल्कुल वैसा ही है। सच? हाँ आई, सच। मैं वहाँ उसके बाकी फैमिली मेंबर्स से तो नहीं मिल पाई, सिर्फ उसकी आई वहाँ पर थी।
मेरी बात सिर्फ उन्हीं से हुई। बताना कैसी है वो, मतलब अच्छी है ना? अच्छी? अरे भाई वो बहुत ही अच्छी है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी होंगी, इतनी सीधी सरल। ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मैं शोपीस नहीं हूँ। अरे वो इतनी मीठी बातें करती है। पता है मानव जैसे कामयाब लड़के की आई होते हुए भी उन्हें अपने आप पर जरा भी अभिमान नहीं है। अरे उन्होंने मुझे इतने प्यार से रिसीव किया। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। चल अभी आती हूँ। चल। तभी मैं समझ गई कि कितना संस्कारी परिवार है। अब बातचीत से ही तो संस्कार पता चलते हैं ना आई। बिल्कुल सच कह रही हो। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के सारे लोगों से अगर मिलती तो। अरे आई आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने वो आजू बाजू के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया वो बहुत ही अच्छा परिवार है। सच? हाँ। अच्छा उन्होंने कुछ शादी के बारे में कहा, मतलब कब कैसे? अरे आई उन्हें भी मानव की शादी जल्दी से जल्दी करनी है। बस मानव से पूछने की देर है। उसके हाँ करते ही उसकी आई हमें फोन करके बता देगी। पता है आई मुझे तो ऐसा लगता है ये रिश्ता होगा ही होगा। अरे वाह, इस लड़की का रिश्ता है। कैसी लगी? छान दिखती है ना? क्या बातें चल रही है माँ बेटी में? बैठी। दादा। हाँ परसों आप मानव के शादी के बारे में बोल रहे थे। हाँ। उसके लिए रिश्ता आया। ये है वो लड़की। कैसी है? उसकी वहनी आई थी रिश्ता लेकर। लेकिन दामोदर से बात हुई कुछ इस बारे में? उनको थिएटर छोड़ के कभी टाइम मिलता है घर की बातों में ध्यान देने को? आप बताइए ना, आपको कैसी लगी लड़की? हाँ लड़की तो अच्छी है, फिर भी एक बार मानव से राय लेनी होगी। मानव थोड़े मेरी बात टालने वाला है। मैं जो भी कहूँ जैसे भी कहूँ सब मानता है वो। फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक बार मानव से पूछ लेना ही चाहिए, क्योंकि शादी उसे करनी है। दादा दादा दादा। अरे बंधु संभाल के। दादा दादा कब से इंतजार कर रहे थे। आज आपके लिए सरप्राइज है। बताओ तो क्या है? अरे पहले बंधु थोड़ी सांस लेने दो। अरे ले लेती हूँ, सांस भी आराम से ले लो। क्या बात है, क्या पाइलियां बजा रही? सुन 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 दादा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ता? अरे हाँ, आज तेरे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। भाई भाई मुझे कोई शादी नहीं करनी। देख बेटा, मेरी बात मान। ना कहने से पहले तू लड़की की तस्वीर देख। अरे अच्छी है दिखने में, घर वाले सब पढ़े लिखे हैं, अच्छा घराना है। देख। अच्छा मुझे शादी नहीं करनी तो फिर फोटो देख के क्या करूंगा? प्लीज मुझे कोई शादी नहीं करनी। अरे अरे मानो मानो मानो। तो क्या मैं उनको ना कहूं? कोई अरे अर्चू तू बैठ ना, मैं सब कर लूंगी। वही नहीं, हम बाद में साथ में बैठ जाएंगे खाना खाने। खाना बहुत ही टेस्टी बना है। ऑब्वियसली वैशु, इतने हैंडसम लड़के के बारे में सोच सोच कर खाना बनाएगी तो खाना बढ़िया बनेगा ही ना। बस भी करो तुम लोग। हाँ कितना चिढ़ाओगे उसे? रुको मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। आप? नमस्कार, मी मानवची आई बोलते। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। मी सुलोचना करंजकर, अर्चना की आई। मैंने इसलिए फोन किया, आपकी बहू आई थी हमारे घर आपकी बेटी का रिश्ता लेके। जी जी, कहिए ना। माफ कीजिए, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है।
क्या? लेकिन क्यों? हमारे मानव ने शादी से इनकार किया। वो नहीं चाहता इतनी जल्दी शादी। अरे आई, किसका फोन था? नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। कोई शशांक नहीं, शैलेश। वो है क्या पूछ रहा था मुझे। मैंने कहा नहीं, फिर भी फोन किए जा रहा था। अरे छोड़ो बिना वो सब। वर्षा, जरा झी मराठी लावू का? क्यों? मला कळत न कळत सिरियल पाहिजे आहे। नहीं नहीं, वो सब आप रिपीट में देख लो बाबा। अभी जी टीवी लगाएंगे, सारे गम पर देखना है ना वैशु? हाँ बाबा, जी देखना है पापा, सारे गाँव देखना है। हाँ बाबा, सारे गाँव देखना है तो। अरे नहीं, आज का एपिसोड मैं मिस नहीं कर सकता। क्यों? अरे आज तो उसमें तय होने वाला है कि वो हीरो की शादी हीरोइन के साथ होगी कि नहीं, पता है? कम ऑन बाबा प्लीज, उस हीरोइन की शादी का टेंशन ले रहे हैं आप इतना। आपकी बेटी की शादी तय हो गई, उसके बारे में सोचिए जरा। क्यों? मैं क्यों, तू बदलना। अरे आई, क्या केबल का पैसा नहीं दिया? बस ना। 4 दिन से एक ही पिक्चर दिखा रहा है। सचिन, कैसी बातें कर रहे हैं तू अपनी माँ से? वंदू, चुपचाप खाना खाओ। पता नहीं इतनी अच्छी लड़की को मानव ने रिजेक्ट क्यों किया? उसने फोटो देखी ही नहीं है, ऐसे ही मना कर दिया। कहता है शादी ही नहीं करनी। दादा, कम से कम एक बार तो उस लड़की की फोटो देख लेनी चाहिए थी। हाँ दादा, इसके बाद में पॉइंट तो है, पहली बार इस पकाऊ ने ढंग की बात की है। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। कितनी बार कहा कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी और तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ खाली बगल में दबा के बैठा है। सोचा था बहू लाऊंगी, जेवर लाएगी, सामान लाएगी, मेरे काम में मदद करेगी, मेरा हाथ बटाएगी, मेरा जीवन एकदम बदली हो जाएगा। लेकिन कहाँ, हमारा शो होने से पहले टॉप हो गया। मेरी जिंदगी जैसे जल गई। सुलोचना, ये 50,000 रुपए हैं। सतीश के साथ शादी की बात तय हुई थी तो मैंने एक एफडी तोड़वाई थी। सोचा था शादी के खर्चे के काम आएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तब काम नहीं आया, अब तो काम आएंगे। लो। अरे इतना क्या सोच रही हो? आई इसको बताओ ना, इस साड़ी की ड्रेस मैं सिलवाने वाली थी, अब ये कह रही है इसे सिलवानी है। आई तुम इसे कोई और साड़ी दे दो प्लीज। हाँ मैं अभी दो, नहीं तो ये मुझे तंग करती रहेगी। जाओ जल्दी। आई ये तो बच्चों की कुंडलियां हैं। ताई, ये कलर कैसा लग रहा है? बाबा मैं पहनने वाली हूँ ताई, अब ये कह रही इसे पहननी है। पहले मैंने बोला था। एक मिनट, आई आ गई। आई साड़ी कहाँ पे है? तुमने 1 मिनट, ये शादी नहीं हो सकती।
सुलोचना, मैंने अभी उन लोगों को फोन करके बता दिया। तुमने शादी की और वो भी इस तरह फोन पर? लेकिन क्यों? क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही। वो लड़के का मानव का मंगल भारी है। क्या कहा? मंगल भारी है? और इतनी सी बात के लिए? सुलोचना, तुम पागल हो गई हो? इतनी सी बात के लिए तुम इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही हो? लड़का अच्छा हो या बुरा, मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी है बस। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी के बाद कोई हादसा हो। अगर ये बीमार हो गई तो ये मंगल का मामला है, इसलिए मैंने सीधा मना ही कर दी। लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। ऐसा कौन सा बड़ा दोष था उसमें कुंडली की? दोष बड़ा हो या छोटा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कुंडली मिलेगी तभी शादी होगी, वरना वरना क्या सुलोचना? जिंदगी भर अपने बेटी को घर में बिठा के रखोगी? सुलोचना, तुम ही चाहती थी ना कि अर्चना के लिए एक पढ़ा लिखा और बड़े घर का लड़का मिले। मानो में वो सब कुछ है, कम से कम अर्चना के बारे में एक बार तो सोचा होता तुमने। सतीश के रिश्ते को लेकर कितना कुछ सहा है उसने। अब इतने दिनों के बाद उसकी जिंदगी में खुशी आ रही थी तो सुलोचना, बड़ी मुश्किलों के बाद ये अच्छा लड़का मिला है हमें। सिर्फ लड़का अच्छा होने से क्या होता है? कुंडली नहीं मिल रही है और यही सबसे बड़ा दोष है। हद हो गई सुलोचना, तुम्हारी ये जिद अर्जु की जिंदगी को तबाह कर देगी। मैंने कह दिया ना कि ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, बस। नहीं सुलोचना, नहीं। अर्चना तो ये सब कुछ चुपचाप सह लेगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। ये शादी किसी भी हालत। आई, अगर आपको इस बात से इतना ही डर लग रहा है तो हम अष्टविनायक मंदिर के पुजारी जी के पास जाकर इस बात का कोई ना कोई उपाय निकलवा लेंगे। आई, आप एक बात बताओ, जब मेरी और मंजू की शादी हुई थी तब हमने कुंडलियां कहाँ मिलाई थी? कुछ बुरा हुआ? नहीं। और आई, उसके बाद भी अगर आपको तसल्ली नहीं होती है तो हम अपने कुलदेवी के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद ले आएंगे। आप तो जानती हैं उनके आशीर्वाद से सारी की सारी बलाएं टल जाती हैं। आई, मानव एक बहुत अच्छा लड़का है, अर्चना के लिए बिल्कुल सही है, वो अर्चना को बहुत खुश रखेगा और हमें ये शादी किसी भी तरह से करानी है। नहीं विनोद, मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक 36 गुण नहीं मिलते मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। और मुझे कोई लालच नहीं है उसकी अच्छाई से, उसकी डिग्रियों से, उसकी अमीरी से। ऐसे लालच में आकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी नरक में नहीं डाल सकती। हम थोड़ी सी राह देखेंगे, हमें लड़का मिलेगा। हाँ, मिलेगा, इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। लेकिन तुम हो कि उसमें भी कोई तुम ऐप ढूंढ लोगी। आई, कब मिलाई तुमने कुंडली? वो तो मैं पंडित जी को दिखाकर। कैसे आई? पंडित जी को तुमने कुंडली कैसे दिखाई जबकि वो तुम्हारे पास है ही नहीं? ये रही मेरी कुंडली। तुम्ही ने दी थी ना मुझे इसे संभालने के लिए। किसी लड़के के साथ जोड़नी थी तुम्हें मेरी पत्रिका। बाकी सबकी कुंडलियां तुम्हारे पास है, लेकिन मेरी कुंडली आई। क्या हुआ? उस लड़के ने भी मना कर दिया? हाँ अर्जु, इस लड़के ने भी रिश्ते के लिए मना कर दिया। मुझे तो लगा था कि कुंडली मेरे पास है तो क्या आई? सबकी नजर में खुद बुरी बन गई कि अर्जु पे कोई दोष ना लगे कि उसे इस बार भी लड़के वालों ने रिजेक्ट कर दिया, है ना?
मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी दी गई कुंडली आज ऐसे काम आएगी। मुझे नहीं मालूम था। सुलोचना, मुझे माफ कर दो। गुस्से में आकर न जाने मैंने क्या कुछ कहा तुमसे। ये भी नहीं सोचा कि तुम अर्चू के बारे में। भाई तू दिल छोटा मत कर। माँ बाप जन्म देते हैं, नसीब नहीं, और ये मेरा नसीब है। इसमें तेरा या किसी और का कोई दोष नहीं है। तू चुप हो जा, मैं ठीक हूँ।